स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है 4 एग्जांपल्स देखे थे, राइट। और इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उन ग्राफ्स को कंबाइन करके और हम लोग कुछ ग्राफ्स बनाएंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग लेते हैं आज का पहला एग्जांपल। तो इसमें जो एक्स-टी ग्राफ है, ओके, एक्स-टी ग्राफ हमें दिया गया है। तो ये एक्स, ये टी, ठीक है। और एक्स-टी ग्राफ जो हमें इस तरह से दिया गया है, ओके, ठीक है। और हमें इसका बनाना है वी-टी ग्राफ। इस तरह से हमें एक्स-टी ग्राफ दिया गया है। तो आप देख सकते हो जो हमने लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल देखा था, 4 एग्जाम्पल्स, उसमें से हमने 2 को कंबाइन कर दिया है, राइट। ये कौन सा है? ये सेकंड एग्जाम्पल है और ये थर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके हमने ये एग्जाम्पल तैयार कर लिया है। तो अब इसका हमें वी-टी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक टाइम इंस्टेंट है t इक्वल टू टी नॉट, जहाँ पे इस ग्राफ का जो स्लोप है, राइट, इस ग्राफ का जो स्लोप है, अगर आपने टेंजेंट खींचा यहाँ पे, तो उस ग्राफ का जो स्लोप है इस पॉइंट पे dx बाई dt, यानी जो स्लोप है tan थीटा, तो थीटा 0 है, इसके लिए थीटा 0 है। ये जो टेंजेंट यहाँ पे हमने खींचा है, ये टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, इट्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 0 डिग्री, यानी ये 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे यानी t इक्वल टू टी नॉट पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी 0 है। ये एक चीज फिक्स हो चुका है, राइट। ये एक्स-टी ग्राफ है और एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या देता है हम लोगों को? एक्स-टी ग्राफ का स्लोप हम लोगों को देता है, क्या देता है हम लोगों को? वेलोसिटी देता है, राइट। इट गिव्स अस वेलोसिटी। तो यहाँ पे t इक्वल टू टी नॉट जो टाइम है, वहां पे जो अगर हमने टेंजेंट खींचा, तो ये जो टेंजेंट है, राइट, ये टेंजेंट कैसा है? ये टेंजेंट पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो इसके लिए जो थीटा है 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल 0 है। तो जो स्लोप होगा, स्लोप वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू tan थीटा, ये स्लोप है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना? 0 मिलेगा, यानी वेलोसिटी 0, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0 है। तो अब बात करते हैं हम लोग इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम वी-टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट से पहले क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में एनालाइज किया था, तो मैं इस बार इसको थोड़ा सा आपको फटाफट बता दूंगा। तो पहली बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, राइट। पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, राइट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है उसका। तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन में हम बोल सकते हैं कि उसका जो वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा अबव टाइम एक्सिस, ठीक है। वही अगर हम यहाँ जो सेकेंड हाफ है ग्राफ का, अगर उसकी बात करें, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है, राइट, वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है सेकेंड हाफ में, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो कंक्लूजन में आप ये कह सकते हो कि जो वेलोसिटी होगा उस पार्टिकल का वो नेगेटिव होगा, और जो ग्राफ बनेगा सेकेंड हाफ का वो बनेगा बिलो टाइम एक्सिस, ठीक है। दोनों स्ट्रेट लाइन बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये भी दिया गया है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ही बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्मली की बात कर लेंगे, लेकिन अभी कुछ लेक्चर्स में हम लोग पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ्स को हम लोग मास्टर करेंगे और उसके बाद हम लोग बाकी जो ग्राफ्स है वो भी स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखो स्लोप देखो, राइट, तो अभी आपको टेंजेंट भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये पेन को रख के देख सकते हो कि पहले स्लोप ज़्यादा है, राइट, वो ज़्यादा स्टीप है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आप देख रहे हो कि उसका जो स्टीपनेस है वो कम होते जा रहा है, राइट। उसका स्टीपनेस क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। कम होते होते उसका स्टीपनेस 0 हो जा रहा है, राइट। मतलब स्लोप जो है यहाँ पे फर्स्ट हाफ में स्लोप कैसा है? स्लोप डिक्रीजिंग है, द स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इफ द स्लोप इज डिक्रीजिंग, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है, राइट, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मॉड यानी स्पीड जो है, स्पीड भी डिक्रीजिंग होगा। तो हमने फर्स्ट हाफ के सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए। सेकेंड हाफ में हम लोग देख सकते हैं कि पहले जो है वो स्टीप कम है, स्लोप कम है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हम देख सकते हैं कि उसका जो स्टीपनेस है वो बढ़ता जा रहा है, उसका जो स्लोप है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो स्लोप है सेकेंड हाफ में
वो स्लोप इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी का जो मॉड होगा वो कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। तो हमने सारे कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए, अब हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, वीटी ग्राफ बनाना है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे एक इस तरह से ये ले लेते हैं। तो ये जो एक्सिस है इस पे हमने वेलोसिटी ले लिया और इस एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया, ठीक है, और हमें वीटी ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि टी नॉट जो है वो ऐसा टाइम इंस्टेंट है जहां पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, यानी एक तो ये पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टी नॉट से पहले। तो टी नॉट से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए पहले आप कुछ यहाँ वैल्यूज लिख लीजिए, 1 2 3 4, ये लिख लिया हमने। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मतलब इनिशियल टाइम पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, राइट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी की वैल्यू कम होने वाली है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो अगला जो टाइम इंस्टेंट है उस पर क्या होगा, उस पर वेलोसिटी कम हो जाएगी, राइट, इसी का मतलब डिक्रीजिंग होता है। यानी फर्स्ट हाफ में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, फर्स्ट हाफ में ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट, डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो गए और डिक्रीजिंग भी हो गया, ठीक है, दोनों हमने कंडीशंस फुलफिल कर दिए। सेकेंड हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब अब इसके आगे का जो ग्राफ बनेगा, इसके आगे का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ यहाँ बनेगा, ठीक है, राइट, क्योंकि टाइम बढ़ता जा रहा है तो आप यहाँ नहीं बना सकते, यू कैन नॉट मेक इट हियर, ठीक है, वो यहाँ का काम खत्म हो गया है, ये टाइम बीत चुका है। अब जो ग्राफ बनेगा वो आगे वाले टाइम में बनेगा, राइट। तो वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी का मॉड इंक्रीजिंग है, तो मॉड इंक्रीजिंग है तो उसके लिए पहले आप 1 2 3 4 लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, राइट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो जो वेलोसिटी का मॉड है वो बढ़ेगा, यानी इनिशियल टाइम पे 1 है और जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे जैसे बढ़ता जाएगा मॉड, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा, राइट, ये जो ग्राफ है ये बन जाएगा आपका वीटी ग्राफ, ओके ओके। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने प्लॉट किया। तो ये हो गया इसका वीटी ग्राफ, राइट। तो हमने सारे कंडीशंस फुलफिल कर दिए। टी नॉट से पहले का जो टाइम है उसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी का जो मॉड है वो कम होते जा रहा है, राइट, 4 से 3 3 से 2 2 से 1। और जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ में वेलोसिटी नेगेटिव चाहिए, हाँ बिल्कुल वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी का जो मॉड है वो देख सकते हैं आप बढ़ते जा रहा है। कैसे पता आपको, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उसका जो मॉड है वो बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4, राइट, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम लोग एटी ग्राफ बनाता है। तो इसका एटी ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको स्लोप चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है dv/dt, ठीक है, यानी वो होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो इसके लिए स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस के साथ चेक कर लेंगे कि ये कितना एंगल बना रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री है। यानी यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप यानी tan थीटा, थीटा इज ग्रेटर 90 डिग्री, तो tan थीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, यानी नेगेटिव आ गया। तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये नेगेटिवली एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट है और नेगेटिव है, ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऑलराइट, एंड इट इज नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ बनाओगे आप, एक्सेलरेशन का ग्राफ, वो कैसा बनेगा, तो वो इस तरह से बन जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का एक्सिस और ये हो गया आपका टाइम का एक्सिस, ओके। और जो मोशन है उसमें ये थ्रू आउट द मोशन जो है एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, राइट, थ्रू आउट द मोशन, मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट टाइम तक जो है एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली नेगेटिव है। तो एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंटली नेगेटिव, बस ये रहा। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे -a0 और ये है a=0। तो ये एटी ग्राफ बन गया, ठीक है, दिस इज द एटी ग्राफ। तो इस तरह से हमने सारे ग्राफ बना लिए। अब हम लोग इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मानिए हमने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे कि इस बॉल को हमने ऊपर फेंका है, ठीक है, तो ऊपर फेंका है, राइट, इस तरह से, और तो मैं इसको ए कह देता हूँ और मैं इसको बी कह देता हूँ। फिर ये क्या होगा, फिर ये बी से वापस नीचे आएगी, राइट, इस तरह से बॉल जो नीचे आने वाली है, तो फिर मैं इसको बी से ए कह देता हूँ। तो ये दोनों को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है।
तो जब बॉल ए से बी जा रही है, राइट, जब बॉल ए से बी ऊपर जा रही है, तब क्या हो रहा है, तब हो रहा है ये फर्स्ट वाला पार्ट, यानी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इस पार्ट में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो नीचे ही है, यानी वो नेगेटिव है, राइट। मैंने समझाया था आपको कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, इट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव है, राइट। चाहे बॉल ऊपर के डायरेक्शन में जा रही हो, चाहे बॉल नीचे के डायरेक्शन में जा रही हो, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे ही होता है, उसका डायरेक्शन सिर्फ नीचे होता है, राइट, इट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और उसका वैल्यू भी अभी हम लोग फिक्स ले रहे हैं, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बाद में जब यहाँ पे पहुंच जाता है एक पॉइंट पे, तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ऐसा टाइम इंस्टेंट है कि जिस टाइम इंस्टेंट पे आकर पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो रहा है, जीरो। तो वैसे ही ये बॉल जब ऊपर जा रही है तो एक इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो रहा है। फिर जब वो यहाँ से नीचे आ रही है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, उसका वेलोसिटी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिवली डायरेक्टेड हो गया, और एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है ही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आपने बॉल यहाँ से फेंका है, बॉल ऊपर जा रहा है, तो बॉल का जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो बॉल का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब आप ध्यान से देखो कि एग्जैक्टली यही सिचुएशन बन रहा है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो बॉल का वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव है, बॉल का स्पीड कम हो रहा है, देखिए कम हो रहा है। इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो तो पूरे केस में है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो एग्जैक्टली ये जो है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये एक्सटी ग्राफ किसका है। अगर हमने एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में फेंका है तो ऊपर जाके वो नीचे आएगा, तो उसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और उसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। तो एग्जैक्टली इस तरह से बनेगा। फिर सेकेंड हाफ आप देखिए, सेकेंड हाफ में जो पार्टिकल है वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है। उसका जो स्पीड है वो स्पीड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वो तो थ्रू आउट नेगेटिव है। तो मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके भी ये समझा दिया कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ग्राफ से इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इस तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो जो अभी हमने ग्राफ बनाया था उसको हम लोग जस्ट क्या कर देते हैं, इस तरह से इन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने अभी ऐसा ग्राफ लिया था, तो अब हम इस तरह का ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह का हमने ग्राफ ले लिया। तो ये इसका हम लोग, ये एक्स टी ग्राफ है, इसका हमें वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ हमें प्लॉट करना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो पॉइंट है, जैसे हमने डिस्कस किया था, तो अगर मैं इसको टी नॉट कह दूँ तो ये पॉइंट है जहाँ पे डी एक्स बाई डी टी, यानी जो वेलोसिटी है, जो स्लोप है, वो होगा tan जीरो और जीरो, मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। तो हमें इसके इस साइड एनालाइज करना है और इसके उस साइड हमें एनालाइज करना है। तो आइए पहले इसके इस साइड बात कर लें। इसकी इस साइड हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो इट्स मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, राइट। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। तो फर्स्ट हाफ में आप देख रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा मतलब जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी का वो बिलो टाइम एक्सिस बनेगा, ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए। और यहाँ पे क्या होगा, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करिए, इसका खुद से बनने का ट्राई करिए, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पार्टिकल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो कैसा है, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। और जो वेलोसिटी है तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। और ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा अबव टाइम एक्सिस। तो ये पहला आपको समझ में आया कि ये आधा ग्राफ बनने वाला है बिलो टाइम एक्सिस और ये बनने वाला है अबव टाइम एक्सिस। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, लेट अस टॉक अबाउट द स्लोप। तो स्लोप कैसे देखना है आपको, इस तरह देखना है, राइट। टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग टाइम के हिसाब से आपको पेन रखना है, ठीक है। अगर आप उल्टा मत रखना, आप अगर बोलोगे सर पहले ये देखो फिर ये देखो फिर ये देखो, तो वो गलत है। तो आप डिक्रीजिंग टाइम के हिसाब से देख रहे हो।
आपको डिक्रीजिंग टाइम के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि टाइम कभी डिक्रीज नहीं होता, राइट। रियल लाइफ में, रियलिटी में जो टाइम है वो हमेशा इंक्रीज होता है। तो आपको पहले यहाँ देखना है, t=1 सेकेंड पे देखोगे तो आपको बोलेगा हाँ सर स्लोप ज़्यादा है। t=2 सेकेंड पे देखोगे, यस सर स्लोप जो है वो कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है। इस तरह आपको चेक करना है ना, बढ़ते हुए टाइम के साथ चेक करना है। तो जो स्लोप है वो कैसा आ गया, वो डिक्रीजिंग आ गया, यानी जो वेलोसिटी है उसका जो मॉड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो भी डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने कंक्लूड कर ली यहाँ से। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो स्लोप है उसका क्या हो रहा है। तो बढ़ते हुए टाइम के साथ चेक करना है। जैसे आप यहाँ रखो पहले, तो आप बोलोगे हाँ सर इसका स्लोप कम है, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है ये ज़्यादा स्टीप हो रहा है, और टाइम बढ़ रहा है ये ज़्यादा स्टीप हो रहा है, और टाइम बढ़ रहा है ज़्यादा स्टीप हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका जो मॉड है, यानी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो नाउ वी आर रेडी टू ड्रॉ वीटी ग्राफ। तो आइए हम लोग वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने इस तरह से एक ये एक्सिस ले लिया है, ये वेलोसिटी, और यहाँ पे ये हो गया टाइम, ठीक है। वीटी ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ओके। तो पहले एक टाइम इंस्टेंट ले लीजिए टी नॉट, जहाँ पे वेलोसिटी 0 है, टाइम इंस्टेंट। और इस टी नॉट से पहले वेलोसिटी इज नेगेटिव, ग्राफ बनेगा बिलो टाइम एक्सिस, और उसका मॉड कैसा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ ग्राफ बनेगा और मॉड डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है मतलब पहले ज़्यादा होगा, राइट, पहले ज़्यादा होना चाहिए वेलोसिटी, और फिर कम हो जाएगा टाइम के साथ, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर टाइम बढ़ेगा और कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये कम हो रहा है, राइट, आप देख रहे हैं, करेक्ट। तो जो वेलोसिटी है वो बिलो टाइम एक्सिस है, और उसका जो मॉड है वो इस तरह से डिक्रीजिंग है, जो मॉड है वो डिक्रीजिंग है, राइट। 3 2 1, और टाइम बढ़ रहा है, 1 2 3 4 लाइक दैट चल रहा है, ओके। तो ये वैल्यूज थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। फिर वेलोसिटी 0 हो गया, तो वो जिस टाइम पे 0 हुआ वो टाइम है टी नॉट, ठीक है। और इसके बाद जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ में वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी ग्राफ इधर बनेगा, ठीक है, इस टाइम के आगे बनेगा, क्योंकि इधर तो आपने ग्राफ बना लिया है, अब आप इधर कुछ नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये टाइम बीत चुका है, तो अब आगे का टाइम इधर बीतेगा। तो अब इसमें यहाँ पे आप ग्राफ बनाएंगे, और यहाँ पे दिया गया है कि जो मॉड है, यानी जो स्पीड है वो बढ़ रहा है, यानी टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्पीड है, यानी इसका जो मॉड है वो मॉड इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिल गया। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि पहले आपको इस तरह का ग्राफ मिला था पिछले डायग्राम में, तो जैसे आपने इस ग्राफ को उल्टा कर दिया, वैसे ये ग्राफ भी उल्टा हो गया, ये नीचे आ गया और ये वाला ऊपर चला गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया वीटी ग्राफ। अब हमें बनाना है इसका एटी ग्राफ। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो स्लोप है, राइट, स्लोप क्या है, tan थीटा। तो आप पहले थीटा चेक कर लो। तो आप अगर चेक करोगे यहाँ पे थीटा, तो आप देखोगे कि जो थीटा है वो क्या आ रहा है, वो लेस देन 90 डिग्री आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मतलब क्या, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट। तो थ्रू आउट जो है इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो एटी ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ए है, टी है, तो एटी ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज पॉजिटिव, ऑलराइट। तो वी हैव ड्रॉन द वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ, एंड नाउ I'll just explain you this with a real life example। कि जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक यहाँ पे व्हीकल है इस तरह से, ये जो है कार, राइट। तो ये कार पहले नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये ए से बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और फिर एक पॉइंट पे पहुँच के ये वापस जो है ऊपर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस एनालाइज। सॉरी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। पहले ए से बी आई, फिर ए से बी गई, फिर बी से ए गई। तो ए से बी यानी ये वाला पार्ट, इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, ओके। और जो एक्सेलरेशन है वो तो
हमेशा पॉजिटिव है, वो हमने यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ की है। जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे थ्रू आउट द मोशन पॉजिटिव है, तो v इज लेस देन 0, a इज ग्रेटर देन 0। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, और जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे को अपोज करते हैं तो जो वेलोसिटी का मॉड होता है, राइट, वो मॉड कम होने लगता है, यानी डिसेलरेशन होता है और स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे हो रहा है डिसेलरेशन, और वही आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वही हो रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में स्पीड कम हो रही है, यानी डिसेलरेशन हो रहा है, जो हमने ग्राफ से ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था, राइट। स्लोप जिस तरह से चेंज हो रहा था, उस स्लोप के चेंज होने के बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि जो स्पीड है, स्पीड का मॉड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वो चीज़ हम यहाँ भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है, राइट। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ए से बी जब वो आ रहा है, ए से बी आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। और जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, तो जो वेलोसिटी होता है उसका जो मॉड होता है, वो मॉड डिक्रीज होने लगता है। वो मॉड क्या होता है, डिक्रीज, यानी स्पीड कम होने लगती है। इट्स वेरी सिंपल, व्हेनेवर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अगेंस्ट ईच अदर, स्पीड कम हो जाएगी, और जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होंगे, स्पीड बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल। तो ये डिसेलरेशन हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हो, जब वो बी से ए जा रहा है, ठीक है, जब वो ऊपर जा रहा है, बी से ए जा रहा है, तो बी से जब ए जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट। जो वेलोसिटी है उसकी वो कैसी है, पॉजिटिव, राइट, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। और एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन, ओके, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी इसको बता दिया। तो जब ड्राइवर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसने यहाँ पे ब्रेक लगाया, तो यहाँ पे उसने ब्रेक दबाया हुआ है, और यहाँ पे जब वो चल रहा है तो यहाँ पे उसने एक्सेलरेटर प्रेस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक, यानी वो बहुत तेज़ी से आ रहा था, फिर उसने एक ब्रेक दबाया, ब्रेक दबा के यहाँ पे रुका, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हुई, और फिर उसने गाड़ी को घुमाया, ठीक है, गाड़ी घुमा के फिर उसने एक्सेलरेटर दबाया, तो उसका वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, ठीक है। ऑलराइट, तो आप इसको इमेजिन करिए कि आप इस गाड़ी में बैठे हो और ये गाड़ी बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ी से आ रही है, आपने सडनली ब्रेक लगाया, तो वेलोसिटी की तरह नेगेटिव है, लेकिन आपने ब्रेक लगाया, मतलब एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी के अगेंस्ट है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ब्रेक की वजह से अब क्या होगा, ब्रेक एक्शन की वजह से, ब्रेकिंग एक्शन की वजह से धीरे धीरे इसका स्पीड कम होता जाएगा, ठीक है। डिसेलरेशन होगा और एक पॉइंट पे आगे गाड़ी रुक जाएगी, तो यहाँ पे आगे गाड़ी रुक गई है, गाड़ी का वेलोसिटी 0 हो गया है, और फिर आपने गाड़ी को घुमाया, गाड़ी को घुमा के आपने क्या किया, आपने एक्सेलरेटर दबाया। अब क्या होगा, अब गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, गाड़ी जो है वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, राइट। और उसका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, क्योंकि आपने अभी एक्सेलरेटर दबाया है, तो एक्सेलरेटर दबाया तो वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा, है ना। तो बस यहाँ पे जो है दोनों पॉजिटिव है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो गाड़ी का जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन हो गया, एक रियल लाइफ एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया इस चीज़ को। तो आइए हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल यहाँ पे। तो आइए लेते हैं हम लोग अब थर्ड एग्जांपल। तो एग्जांपल 3, तो एग्जांपल 3 इस तरह से है कि जो एक्स टी ग्राफ है, राइट, जो एक्स टी ग्राफ है वो इस तरह से दिया गया है, ओके। तो मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह से है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, और फिर इस तरह से जो है ये ग्राफ इस तरह से इधर आ रहा है, ओके, ठीक है। तो ये हमें एक्स टी ग्राफ दिया गया। अब हमें इस एक्स टी ग्राफ से हमें बनाना है वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, राइट। वी हैव टू प्लॉट द वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ फ्रॉम दिस एक्स टी ग्राफ। तो चलिए फिर से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा टाइम इंस्टेंट है, राइट, यहाँ पे एक ऐसा टाइम इंस्टेंट है जहाँ पे ग्राफ जो है वो अपना कॉन्केविटी चेंज करता है। जैसे ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है ये कॉन्केव अपवर्ड्स है, और इसके आगे जो ग्राफ है वो कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। तो मैथ्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ भी ग्राफ कॉन्केविटी चेंज करता है, यानी कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन या कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप होता है, तो जब उसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे वी टी ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, है ना। तो हम जो वी टी ग्राफ प्लॉट करने वाले, वी क्या है, वी जो है वो dx बाई dt है, यानी इस ग्राफ का स्लोप है, डेरिवेटिव है, राइट। तो हम ये वी टी ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, और v
क्या है, v है dx/dt। तो इस ग्राफ में क्या आएगा, इस ग्राफ में एक शार्प पॉइंट आएगा जिसको हम किंग कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक शार्प आपको पॉइंट मिलेगा जब आप वीटी ग्राफ प्लॉट करोगे, जिसको हम किंग कहते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इस ग्राफ में कि कैसे वो बनाया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि टी नॉट से पहले क्या होगा, टी नॉट के बाद क्या होगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। तो हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है फिजिक्स में। सिर्फ हमें ये समझना है कि जब इसका हम वीटी ग्राफ बनाएंगे तो इस यहाँ पे एक शार्प, यहाँ पे क्या आएगा, किंग का आएगा, एक शार्प टर्न आएगा इस तरह का, इस तरह का एक शार्प, इस तरह के दो ऑप्शन है, तो ये आएगा। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं कि टी नॉट से पहले क्या हो रहा है। तो टी नॉट से पहले आप देखोगे तो जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा अबव टाइम एक्सिस इस आधे के लिए। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से पॉजिटिव है, वो और ऊपर जा रहा है, मतलब और आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ भी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव होगा, और ये ग्राफ बनेगा अबव टाइम एक्सिस। मतलब पूरा का पूरा जो ग्राफ है वेलोसिटी का ग्राफ, ये अबव टाइम एक्सिस बनने वाला है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं हम लोग स्लोप के बारे में। तो आप देख सकते हो कि ये जो टी नॉट से पहले का जो ये टाइम है, इसमें जो स्लोप है, चलिए स्लोप आप देखो पहले कम है, फिर स्लोप धीरे धीरे आप देख रहे हो कि वो स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है, वो ज़्यादा स्लैंट होता जा रहा है, राइट। स्लोप जो है बढ़ता जा रहा है, मतलब जो स्लोप है वो स्लोप बेसिकली इंक्रीजिंग है। तो अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी का मॉड है, यानी जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो भी बढ़ेगा। यानी फर्स्ट हाफ में स्पीड जो है वो बढ़ रही है, तो अबव टाइम एक्सिस है और स्पीड बढ़ती जा रही है। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, इस तरह का। तो ये टाइम है टी नॉट, तो ये हमने ग्राफ बना दिया। फिर सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब अबव टाइम एक्सिस बनेगा ग्राफ। लेकिन जो स्लोप है वो स्लोप आप देख सकते हो कि स्लोप पहले ज़्यादा है और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो स्लोप कम होते जा रहा है, यानी स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग है। तो सेकेंड हाफ में जो स्लोप है वो स्लोप डिक्रीजिंग है, तो जो वेलोसिटी का मॉड है वो वेलोसिटी का मॉड भी क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यानी सेकेंड हाफ में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी का जो मॉड है वो कम होता जाएगा। तो इसी को मैंने बोला था कि ये यहाँ पे किंग बनेगा, यानी शार्प टर्न बनेगा। तो जब भी कोई ग्राफ में, ठीक है, जैसे ये एक्स ग्राफ है, यहाँ पे आप देखोगे कि कॉन्केविटी जिस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो उस पॉइंट पे अगर आपने आपने अगर उस पॉइंट पे स्लोप फाइंड किया तो आपको स्लोप का एक वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो स्लोप का एक दूसरा वैल्यू मिलेगा, और यहाँ से प्लॉट करोगे तो स्लोप का दूसरा वैल्यू मिलेगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको डेरिवेटिव के दो वैल्यूज मिलने वाले हैं, दो वैल्यूज, दो स्लोप मिलने वाले हैं। एक यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको स्लोप के दो वैल्यूज राइट मिलने वाले हैं, एक अलग अलग। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये स्लोप अलग अलग मिल रहा है, मतलब उस टाइम से जस्ट पहले अलग स्लोप है, उस टाइम के जस्ट बाद अलग स्लोप है। तो स्लोप मतलब वेलोसिटी, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप वेलोसिटी है, राइट। तो अगर स्लोप के दो वैल्यूज मिल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब वेलोसिटीज के दो वैल्यूज मिलेंगे आपको, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो टी नॉट से पहले, राइट, तो यहाँ पे एक अलग स्लोप है और टी नॉट के बाद एक जो है वो अलग स्लोप है। यहाँ पे कॉन्केविटी जो है जब चेंज होती है तो यहाँ पे वीटी ग्राफ में एक किंक आएगा, क्या आएगा, किंक, एक शार्प टर्न आएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, तो ये वीटी ग्राफ हो गए, अब इससे हम लोग बनाने वाले एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ बनाने के लिए हमें देखना होगा एंगल, राइट, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो जैसे इसका लिए आप देखेंगे पहले केस में जो थीटा है वो थीटा है लेस देन 90, लेस देन 90 है तो जो tan थीटा है, जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और सेकेंड हाफ में आप देखोगे जो थीटा है, राइट, वो थीटा ग्रेटर देन 90 आ जाएगा। यहाँ पे जो थीटा है दिस इज ग्रेटर देन 90, यहाँ पे जो थीटा दिस इज लेस देन 90। तो ये थीटा लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट।
तो इस केस में जो tan थीटा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और सेकेंड हाफ में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो इसका एटी ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ए और ये टी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो फर्स्ट हाफ यानी इसको अगर आप टी नॉट मान लो तो फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव यानी इस तरह से कांस्टेंट और पॉजिटिव, और सेकेंड हाफ में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव और कांस्टेंट, राइट। इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ये हो गया आपका एटी ग्राफ, और राइट ए इक्वल टू 0, तो एटी ग्राफ, तो ये बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, तो अभी जो है आपको ये चीज समझना जरूरी है यहाँ पे कि जब भी ऐसा कोई ग्राफ आएगा, एक्सी ग्राफ, राइट, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, ये इस तरह से है, कॉन्केव अपवर्ड्स है और ये कॉन्केव डाउनवर्ड्स है। तो जहाँ जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज हो रहा होगा तो उस पॉइंट पे जब हम कोई वीटी ग्राफ बनाएंगे तो उस पॉइंट पे क्या आएगा, एक इस तरह से किंक आएगा। इसको हमने क्या बोला है, किंक, ठीक है। इस तरह का एक शार्प टर्न आएगा, किंक, ऑलराइट। तो मैंने समझाया आपको कि अगर आपने इस पॉइंट के इधर एक आपने अगर टैंजेंट खींचा तो वो टैंजेंट जो है उसका स्लोप कुछ और आएगा, और आपने उसके उधर, राइट, एक ही पॉइंट पे, राइट, एक ही पॉइंट पे, तो एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है वो कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, क्योंकि दो वैल्यूज आ रहा है, एक पॉइंट पे यूनिक वैल्यू आना चाहिए। किसी भी एक पॉइंट पे जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, dx बाई dt निकालते हैं, तो उसका यूनिक वैल्यू आना चाहिए। लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसका यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, जहाँ पे उसके दो वैल्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए वहां पे एक शार्प टर्न बनेगा, एक शार्प वहां पे टर्न आ जाएगा, राइट, ऑलराइट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और अगर आपको इतना डिटेल भी नहीं ध्यान में रहता, बस इतना सोचिए कि कभी भी कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, कॉन्केविटी चेंज हो रहा है तो वहां पे किंक आएगा, वीटी ग्राफ में किंक आएगा, इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही एक और ग्राफ लेते हैं और फिर उसके बाद आई होप आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। तो इस तरह का मैं ग्राफ ले लेते हैं कि इस तरह से ऊपर आ रहा है, ये कॉनकेव डाउनवर्ड और फिर ये हो जाता है कॉनकेव अपवर्ड्स, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यानी जहाँ पे ग्राफ का कॉन्केविटी चेंज हो रहा है, तो वो हो गया टी नॉट, ठीक है। तो ये एक्स टी ग्राफ हम लोगों को दिया गया, इससे हमें वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप खुद से ट्राई करिए इसको, प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, राइट। आप इस वीडियो को पॉज करिए, खुद से आप ट्राई करिए, इसको करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस तरह का एक शार्प टर्न आएगा जब आप वीटी ग्राफ बनाओगे, ठीक है। तो चलिए वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इससे पहले टी नॉट से पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है, क्योंकि पार्टिकल बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट, इस तरह से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो थ्रू आउट जो ये पूरा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा बिलो टाइम एक्सिस। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो किधर बनेगा, वो बनेगा बिलो टाइम एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ले लिया है v, y एक्सिस पे ये टाइम ले लिया, ऑलराइट। तो ये हो गया पहला बात। तो जो ग्राफ बनेगा वो दोनों फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ दोनों में ग्राफ बनेगा बिलो टाइम एक्सिस। अब दूसरी बात है स्लोप के बारे में। तो स्लोप हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो स्लोप है वो स्लोप भी बढ़ते जा रहा है, ग्राफ का स्लोप, ग्राफ का स्लैंट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जो स्लोप है वो एक इंक्रीजिंग स्लोप है। तो इसका अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हाफ है, नेक्स्ट हाफ में देख सकते हो आप, तो पहले स्लोप ज़्यादा है और फिर बाद में जो स्लोप है वो कम होते जा रहा है, स्लोप कम होते जा रहा है। तो सेकेंड हाफ में जो है वो स्लोप डिक्रीजिंग है, और जब स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो जो वेलोसिटी का मॉड यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए अब इसको हमें यहाँ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले तो बात ये है कि जो v है v इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इस तरह से वो इंक्रीजिंग है, टाइम बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम इंक्रीज हो रहा है इधर और ये भी बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट पे आ गया, वो पॉइंट है टी नॉट। वो पॉइंट कौन सा है, टी नॉट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इस ग्राफ में, एक्स में, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रहा है। तो जब हम इसका स्लोप लेंगे dx बाई dt करेंगे
और उस स्लोप का ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी वीटी का वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो उस ग्राफ में किंक आएगा, एक शार्प टर्न आएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह का नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा। नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट मतलब जहाँ पे शार्प टर्न्स होता है। तो वो ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दो स्लोप्स पॉसिबल है, ठीक है। जैसे इसके पहले आप लोगे तो कुछ अलग ही स्लोप आएगा, उसके उधर कुछ अलग ही स्लोप आने वाला है। तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे किंक आएगा। उसके बाद बोला गया है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। तो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये कम होते जाएगा। तो इस तरह का एक ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। और ये -1, -2, -3, -4, मैंने आपको बार बार समझाया कि माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है, ऑलराइट। तो हमें माइनस से बस उतना समझना है कि डायरेक्शन यानी बिलो टाइम एक्सिस। बाकी मॉड का मतलब 1 2 3 4 मतलब बढ़ना, 4 3 2 1 मतलब घटना। चलिए प्लॉट करते हैं हम लोग उसका एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ के लिए आपको एंगल चेक करना होगा। तो एक पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लीजिए। तो ये आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लिया है। ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है फर्स्ट हाफ में टी नॉट से पहले जो लाइन है, तो इसका जो एंगल आप देखोगे तो ये एंगल आ रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री। और सेकेंड हाफ में आप देखोगे तो जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है dv बाई dt। एक्सेलरेशन क्या है? dv बाई dt। और फर्स्ट हाफ में जो एक्सेलरेशन है यानी जो tan थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है, फर्स्ट हाफ में। और सेकेंड हाफ में जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90, सेकेंड हाफ में एक्सेलरेशन यानी tan थीटा, वो एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि उसके लिए जो थीटा है वो थीटा क्या है? लेस देन 90। मतलब एक्सेलरेशन कुछ देर के लिए नेगेटिव है और फिर कुछ समय के लिए वही एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है। तो आइए बनाते हैं हम लोग उसका एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ, तो ये इधर एक्सेलरेशन और ये इधर टाइम, ठीक है। तो जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन क्या है? तो फर्स्ट हाफ में जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ओके, यानी इस तरह से। और फिर ये है टी नॉट टाइम तक, और टी नॉट टाइम के बाद, राइट, टी नॉट टाइम के बाद जो है वो एक्सेलरेशन क्या हो जा रहा है? एक्सेलरेशन हो जा रहा है पॉजिटिव। तो ये है टी नॉट टाइम। तो पहले माइनस, ठीक है, ए नॉट 1, अलग अलग एक्सेलरेशन भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ये हो गया प्लस ए नॉट, ठीक है, अलग वैल्यूज भी हो सकता है। तो मैं आपको इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे एक व्हीकल है, एक व्हीकल जो है वो, ये हमने कार ले लिया यहाँ पे। तो ये व्हीकल इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, माने इधर से इधर आया है। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और फिर बी से सी, क्योंकि वो जो है कंटिन्यूसली नेगेटिव डायरेक्शन में ही ट्रैवल कर रहा है, उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया अपने ट्रैवल का, ठीक है। ए से बी आया और बी से सी जा रहा है। तो जब वो ए से बी आ रहा है, राइट, ए से बी जब आ रहा है तो क्या हो रहा है? तो उसका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है और एक्सेलरेशन जो है वो भी नेगेटिव है, यानी दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या होगा? तो उसका जो वेलोसिटी का मॉड है यानी जो उसका स्पीड है वो बढ़ेगा। तो ए से बी तक में वो गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा है, वो गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा है। उसने गाड़ी, मतलब आप खुद इमेजिन करिए आप गाड़ी में बैठे हो और आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, यू आर ड्राइविंग, और जब आप ड्राइविंग कर रहे हो आपने एक्सीलेटर दबा दिया, तो अब क्या होगा? तो एक्सीलेटर दबाए तो क्या होगा? गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा। तो वही हुआ, ए से बी में उसका गाड़ी का स्पीड बढ़ गया। फिर बी से सी में क्या हुआ? बी से सी में वेलोसिटी तो अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि तुरंत तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, पहले उसको स्लो डाउन करना होगा, तब उसका वेलोसिटी 0 होगा, तब गाड़ी रुकेगी, तब उसको आप घुमाओगे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन अब उसने ब्रेक दबा दिया है, यानी एक्सेलरेशन जो है अगेंस्ट है वेलोसिटी के, उसने अब ब्रेक दबा दिया। यानी पहले आपने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेटर दबाया, फिर आपने तुरंत जो है ब्रेक दबा दिया। अब ब्रेक दबाए तो गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी, तो वेलोसिटी अभी भी नेगेटिव रहेगा लेकिन स्पीड कम होती जाएगी और एक पॉइंट पर गाड़ी रुक जाएगी। तो ये उसके बारे में मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया है इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में और एग्जांपल्स लेंगे ग्राफ के। ऑलराइट, टिल देन बाय।